हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक द फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन ए। एक डायरी को लिखना एन ए के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था? She had never written anything before. She did not know how to write. Neither she nor anyone else would be interested in it in later. Both A and C. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है बोथ ए एंड सी। उसने पहले कभी इस तरह डायरी नहीं लिखी थी और उसको ये भी लगा था कि बाद में जाकर जो है किसी को भी इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा। हु वुड एने अलाउ टू रीड हर डायरी। जो एने है वो किसको अपनी डायरी पढ़ने के लिए अलाउ करेगी? उसकी सिस्टर को, उसके पेरेंट्स को, उसकी एक रियल फ्रेंड को, और वो किसी को नहीं पढ़ने देगी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है अ रियल फ्रेंड। जब उसका एक सच्चा दोस्त आ जाएगा वो सिर्फ उसी को ही पढ़ने देगी और वो किसी को नहीं पढ़ने देगी। वाई डज़ एने वॉन्ट टू कीप अ डायरी। जो एने थी वो एक डायरी रखना क्यों चाहती थी? शी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स। शी लव्स टू राइट। शी वॉन्ट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर। शी लाइक्स द आइडिया ऑफ इट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है शी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स। उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था इसलिए वो एक डायरी को रखना चाहती थी। वॉट डिड शी नेम हर डायरी। उसने अपनी डायरी का क्या नाम रखा? एने, कैटी, किटी और किटन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है किटी। उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा। वाई डज शी गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली इन द डायरी। उसने अपनी फैमिली के बारे में उस डायरी में एक ब्रीफ स्केच क्यों दिया? नो वन वुड अंडरस्टैंड इट इफ़ शी डव राइट इन टू इंट्रोड्यूस किटी टू हर फैमिली। शी वुड फॉरगेट फैक्ट्स अबाउट हर फैमिली एंड शी लाइक्ड टॉकिंग अबाउट हर फैमिली। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नो वन वुड अंडरस्टैंड इट इफ़ शी डव राइट इन। यानी कि उसको लगता था कि अगर वो नहीं बताएगी अपनी फैमिली के बारे में तो कोई भी उसकी बात को नहीं समझ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच सब्जेक्ट वॉज शी नॉट श्योर इफ़ पासिंग। वो किस सब्जेक्ट के लिए श्योर नहीं थी कि वो पास कर पाएगी? मैथ्स, साइंस, इंग्लिश एंड ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है मैथ्स। उसको जो है मैथ्स उसको बिल्कुल भी वो श्योर नहीं थी कि वो पास कर पाएगी। वाई वॉज मिस्टर कीसिंग अनॉयड विद हर। मिस्टर कीसिंग जो थे वो एने से बहुत ज़्यादा गुस्सा क्यों रहते थे? शी वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट। शी वॉज टॉकेटिव। शी वॉज रूड एंड ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है शी वॉज टॉकेटिव। वो बहुत ज़्यादा बोलती थी। उसकी टॉकेटिव नेचर की वजह से जो मिस्टर कीसिंग थे वो उससे हमेशा अनॉयड रहते थे। विच टॉपिक वॉज शी टू राइट एन ऐसे वन एज अ पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट। किस टॉपिक पर जो है उसको ऐसे लिखना था जो कि उसको पनिशमेंट के रूप में मिला हुआ था? ऑप्शंस हैं हमारे अ चैटर बॉक्स, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस एंड ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी जो कि है ऑल ऑफ दी अबव। व्हाट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनली राइट इन। जो उस डायरी में कौन सी लैंग्वेज को यूज़ किया गया था एन ए के द्वारा? स्पेनिश, इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी जो कि है डच। उसने डच लैंग्वेज में जो है अपनी डायरी को लिखा हुआ था। हाउ डिड एने जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन ऐसे। उसने अपने ऐसे में किस तरह से टॉकेटिव होने को जस्टिफाई किया? शी डिस्कस्ड द सब्जेक्ट topics in class. It is a habit. It is an inherited trait from her mother and you can't do much about it. And the class is boring. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम हर मदर एंड यू कांट डू मच अबाउट इट। यानी कि उसने अपने ऐसे में ये भी लिखा था कि ये जो टॉकेटिव नेचर है उसके अंदर ये अपनी मम्मी की वजह से आया क्योंकि उसकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते।
वॉट शोज़ एनेज लव फॉर हर ग्रैंड मदर। ऐसी कौन सी बात है जो कि एने का अपनी ग्रैंड मदर के प्रति, अपनी दादी के प्रति प्यार शो करती है। शी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, शी मिसेज हर, शी लेट हर बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन, एंड बोथ 1 and 2। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, जो कि बोथ 1 and 2। वो उनको अब भी उनके बारे में वो सोचती है और उनको बहुत ज़्यादा मिस करती है। वाई डज एनी थिंक शी वॉज लोनली। जो एनी थी वो ऐसा क्यों सोचती थी कि वो अकेली है। शी हैड नो फ्रेंड्स, शी हैड नो रियल फ्रेंड्स, शी वॉज ऑल अलोन, एंड शी वॉज एन इंट्रोवर्ट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, जो कि है शी हैड नो रियल फ्रेंड्स। उसका कोई भी बहुत अच्छा दोस्त नहीं था। वाई वॉज शी अनेबल टू गेट क्लोजर टू हर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स। जो उसके पहले से ही जो उसके दोस्त थे वो उनके बहुत ज़्यादा करीब जाने में असमर्थ क्यों थी। वो अपने जो उसके एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स थे उनके क्लोज जाने में बहुत ज़्यादा अनेबल क्यों थी। शी डिड नॉट लाइक हर फ्रेंड्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, शी कांट ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ, एंड ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, जो कि है शी कांट ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ। वो अपनी पर्सनल स्टफ यानी उसकी पर्सनल बातों के बारे में किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। वॉट वुड द किड्स बेट अबाउट इन क्लास। जो क्लास के बच्चे थे उन्होंने किस बारे में शर्त लगाई। हु इज़ मोर टॉकेटिव, की ज़्यादा बातूनी कौन है, कि कौन क्लास को पास करता है। फुटबॉल मैच की बेट लगाई और बेसबॉल मैच की बेट लगाई। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, जो कि है हु वुड पास दी क्लास, की क्लास को पास कौन कर पाएगा। वॉट डिड शी राइट इन हर एसे। जो एने थी उसने अपने एसे में क्या लिखा। अ पोएम, अ जोक, अ पैराग्राफ, एंड अ फनी पोएम। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, जो कि है अ फनी पोएम। व्हेन वॉज द डायरी गिवन टू मी। अब जो डायरी थी वो एने को कब मिली थी। 11th बर्थडे पर, 12th बर्थडे पर, 13th बर्थडे पर, एंड 14th बर्थडे पर। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, जो कि है 13th बर्थडे। उसके पापा ने उसको उसके 13th बर्थडे पर वो डायरी गिफ्ट की थी। वॉट नेम वॉज हर बुक पब्लिश्ड विद। जो एने फ्रैंक की बुक है वो किस नाम से पब्लिश्ड है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एने फ्रैंक, एंड एने फ्रैंक्स डायरी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, जो कि है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। वाई डिड शी नॉट वॉन्ट टू गिव अ ब्रीफ इन द डायरी एट फर्स्ट। वो शुरुआत में अपनी डायरी में बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नहीं लिखना चाहती थी, क्यों। शी डिड नॉट वॉन्ट टू बी फॉर्मल, शी वॉन्टेड द डायरी टू बी हर रियल फ्रेंड, शी डिड नॉट लाइक द आइडिया, एंड बोथ 1 and 2। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, जो कि बोथ 1 and 2। वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होना चाहती थी और वो चाहती थी कि जो उसकी डायरी है वो उसकी रियल फ्रेंड बने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड एने हैव। एने के कितने बहन भाई थे। 1, 2, 3 एंड 4। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, जो कि है 1। उसकी एक सिस्टर थी। वट वॉज एने फ्रैंक्स फुल नेम। एने फ्रैंक का पूरा नाम क्या था। एनेलीज मैरी फ्रैंक, एना मारियम फ्रैंक, एने मार्क फ्रैंक, एंड एनेलीज मार्टिना फ्रैंक। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, जो कि है एनेलीज मैरी फ्रैंक। हु वॉज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनेज फैमिली। एने की फैमिली में कमाने वाला कौन था। एने थी, एने के फादर थे, एने की मदर थी, और एने की सिस्टर थी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, जो कि है एनेज फादर। एने के जो पापा थे वही एक घर चलाने में जो है घर चलाते थे, वही कमाते थे अपने घर में। वट वॉज द नेम ऑफ एने फ्रैंक्स सिस्टर। एने फ्रैंक की सिस्टर का नाम क्या था। मार्गरेट, मार्गॉट, मैरी, एंड मार्टिना। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, जो कि है मार्गॉट फ्रैंक। इन विच सिटी वर एने एंड मार्गॉट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंड मदर। कौन सी सिटी में जो है एने और उसकी बहन को भेज दिया जाता है उसकी दादी के साथ रहने के लिए। बर्लिन, म्यूनिक,
आचेन एंड बॉर्न। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी जो कि है आचेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड वॉज एनेज फादर व्हेन ही मैरिड हर मदर। एने के पापा कितने साल थे जब उन्होंने उसकी मम्मी से शादी की थी। 34, 35, 36 एंड 32। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी जो कि है 36। वो 36 ईयर्स के थे जब उन्होंने उनकी मम्मी से शादी की थी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट डिड एने रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर कीसिंग्स क्लास इन हर डायरी। जो एने है वो मिस्टर कीसिंग की क्लास में अपनी डायरी में कौन सी डेट को जो है रिकॉर्ड, कौन सी डेट के इंसिडेंट को रिकॉर्ड करके रखती है। 12 जून 1942, 21 जून 1942, 20 जून 1942 एंड 22 जून 1942। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी जो कि 20 जून 1942। 20 जून 1942 को जो मिस्टर कीसिंग की क्लास में इंसिडेंट हुआ था वो ऐसे वाला, उसको वो नोट करके रखती है अपनी डायरी में। सो आई होप कि आपको ये सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।